CEN न्यूज, देश प्रदेश की ताजा तरीन खबरों के लिए CEN न्यूज को सब्सक्राइब करें और रहें पल पल की खबर से हर पल बाखबर। केदारनाथ मंदिर के बारे में जानने के लिए और केदारनाथ मंदिर का दर्शन करने के लिए पहली बार CEN न्यूज की टीम केदारनाथ पहुंची। आपको बता दें, केदारनाथ मंदिर उत्तराखंड का सबसे विशाल शिव मंदिर है। इस मंदिर को कटवा पत्थर के विशाल शिलाखंडों को जोड़कर बनाया गया है और यह शिलाखंड भूरे रंग की है। केदारनाथ का मंदिर 3413 मीटर की ऊंचाई पर बना हुआ एक भव्य मंदिर है। इस मंदिर का निर्माण पांडव वंश के जन्मेजय ने करवाया था। केदारनाथ मंदिर में ज्योतिर्लिंग के दर्शन मात्र से मनुष्य के समस्त पापों से मुक्ति मिल जाती है। यह मंदिर अप्रैल से नवंबर महीने के मध्य में ही दर्शन के लिए खुलता है। केदारनाथ मंदिर 85 फुट ऊंचा, 187 फुट लंबा और 80 फुट चौड़ा है। मंदिर को 6 फुट ऊंचे चबूतरे पर बनाया गया है और आश्चर्य की बात यह है कि इतने भारी पत्थरों को इतनी ऊंचाई पर लाकर कैसे मंदिर की शक्ल दी गई होगी। पत्थरों को एक दूसरे से जोड़ने के लिए इंटरलॉकिंग तरीके का इस्तेमाल किया गया है। इस मजबूती के कारण ही मंदिर आज भी अपने उसी स्वरूप में खड़ा है। यह मंदिर तीनों तरफ से पहाड़ों से घिरा हुआ है और यहाँ 5 नदियों का संगम भी होता है। उनमें नाम मंदाकिनी, मधुगंगा, क्षीरगंगा, सरस्वती और स्वर्ण गौरी आदि है। इन नदियों में कुछ का अस्तित्व अब नहीं रहा, लेकिन अलकनंदा और मंदाकिनी आज भी मौजूद है। नमस्कार, सर्व प्रेक्षकांचं स्वागत आहे। CEN न्यूजची टीम पोहोचलेली आहे उत्तराखंडच्या देवप्रयाग या ठिकाणी। आपण बघू शकतो माझ्या इथे मागच्या बाजूला कशा पद्धतीचे हे दृश्य आहेत। या ठिकाणी जर पाहिलं तर 2 नद्यांचे संगम होतं या ठिकाणी आणि एकूणच जर पाहिलं तर हे दृश्य लाईव्ह आहेत। आपण अनेकदा बघतो यूट्यूबवरती कशा पद्धती त्या नद्यांचे मिलन होतात। एकूणच जर पाहिलं तर या नद्यांचा इतिहास काय आहे, आपण इथे स्थायिक आहेत त्या लोकांशी आपण जाणून घेऊया, काय सांगतात त्यांच्याकडून जाणून घेऊया। इधर के रहने वाले आप क्या बताएंगे? यहाँ पे बहुत से लोग जो है दुनिया भर से यहाँ पे आते हैं, क्या इतिहास है इन नदियों का? ये प्रयाग का संगम है जी। ये सामने वाली जो नदी आ रही है अलकनंदा नदी है, जो बद्रीनाथ जी से आ रही है। ये लेफ्ट से जो आ रही है भागीरथी नदी है, जो हमारी गंगोत्री से आ रही है। यहाँ राम जी ने तपस्या करी थी। ये राम जी का मंदिर है सामने। यहाँ एक ऐसा मंदिर है जो राम जी की सिंगल मूर्ति है और ये जो पूरा गांव है, ये बद्रीनाथ जी के जो पंडे लोग हैं उन्हीं लोगों का गांव है ये। जैसे कहा जाए ये दोनों नदियां मिलने के बाद गंगोत्री में अभी तक तो इन दोनों नदियों का नाम अलग अलग है। आप ऊपर जाएंगे, गंगोत्री से जो आ रही है ये है भागीरथी नदी और अलकनंदा नदी के संगम है। यहाँ से हमारी गंगा बन जाती है, आगे तक गंगा ही नाम दिया जाता है। क्या बताएंगे? यहाँ पे बहुत से लोग जो है बाहर से यहाँ पे आते हैं। जो स्पॉट हम देखा जाए बहुत सी गर्दी यहाँ पे रहती है, क्या खासियत है इसमें? पवित्र नदी है जी, इसलिए यही खासियत है। बस गंगा जल यहाँ से ही शुद्ध माना जाता है। वैसे मेन जो है नक्कीच आपण बघू शकतो काही पर्यटक आहेत माझ्यासोबत, त्यांच्याकडून आपण जाणून घेऊया त्यांच्यामध्ये कसा उत्साह आहे। या ठिकाणी जे दृश्य आपण बघतोय अगदीच आगळे वेगळे जे दृश्य आहेत त्या ठिकाणी पाहायला मिळतात। काय सांगाल, तुम्हाला या नद्यांचा काही इतिहास माहिती आहेत का? तुम्ही या ठिकाणी फिरायला आलेला आहात, कसे दृश्य वाटतात पहिल्यांदा तरी? असं आहे की इतिहास बघता भागीरथी अलकनंदा यांची उत्पत्ती होऊन आमच्या माहितीप्रमाणे पुढे जाऊन ही गंगाची स्थापना होते, गंगा नदीची। आणि देवप्रयाग या स्थानावर आल्यावर असं वाटतं की खरोखर आम्ही देवभूमीला उपस्थित आहोत। आणि हे बघा, माणसांना बोलायची गरज नाही, आपोआप सहज अहसास होतो की आम्ही आमचा धर्म केवढा चांगला आणि काय असेल शांतता आमच्या धर्माचा आहे। आणि या नद्यांचा असा अनुभव आहे की इथं येऊन शांतता भेटावीच माणसाला। तर आपण बघू शकतो की हे दृश्य लाईव्ह आहेत आणि या ठिकाणी नक्कीच सगळ्यांनी यायला हवं आणि या ठिकाणी आलेला एक वेगळा अनुभव हा नक्कीच तुम्हाला जाणवेल आणि सुंदर असे दृश्य आहेत जे CEN न्यूजच्या मार्फत तुम्हाला पाहायला मिळालेत। केदारनाथ उत्तराखंड राज्य में स्थित है। आप गौरीकुंड से सड़क द्वारा केदारनाथ पहुंच सकते हैं। आज हम आपको बताएंगे कि आप केदारनाथ कैसे पहुंच सकते हैं।
केदारनाथ से निकटतम हवाई अड्डा देहरादून का जॉली ग्रांट एयरपोर्ट है, जो कि 238 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। हवाई अड्डे से गौरीकुंड के लिए बसें और टैक्सी आसानी से उपलब्ध होती है। गौरीकुंड से केदारनाथ सिर्फ 14 किलोमीटर दूर है। अगर आप रेलवे द्वारा केदारनाथ जा रहे हैं तो आप ऋषिकेश रेलवे स्टेशन तक ही जा सकते हैं। इसके आगे आपको टैक्सी लेकर गौरीकुंड तक पहुंच सकते हैं। ऋषिकेश से केदारनाथ 216 किलोमीटर दूर है। गौरीकुंड केदारनाथ के सबसे निकट स्थित क्षेत्र है। यहाँ से इंटर और इंट्रा स्टेट बस सेवाएं उपलब्ध हैं। यहाँ से बसें चमोली, श्रीनगर, टेहरी, पौरी, ऋषिकेश, देहरादून, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, हरिद्वार और कई स्थानों के साथ जोड़ती हैं। केदारनाथ मंदिर में प्रातःकाल में महाभिषेक, रुद्राभिषेक, लघु रुद्राभिषेक, षोडशोपचार पूजा की जाती है। शाम के वक्त सहस्त्रनाम पद, महिमा स्तोत्र पद, तांडव स्तोत्र पद की पूजा की जाती है। आइए जानते हैं 2020 में कोरोना की वजह से केदारनाथ मंदिर में भक्तों को आने की अनुमति नहीं दिया गया था, लेकिन 2021 में कई नियमों को ध्यान में रखते हुए भगवान केदारनाथ जी के दर्शन करने के लिए भक्तों की अनुमति दी गई। लेकिन 2021 में कई नियमों को ध्यान में रखते हुए भगवान केदारनाथ जी के दर्शन करने के लिए भक्तों को अनुमति दिया गया था, जिसमें भारी संख्या में भक्त भगवान केदारनाथ जी के दर्शन करने पहुंचे। हम देख सकते हैं केदारनाथ मंदिर जो है अभी फ़िलहाल बंद है। सुबह से मंदिर खुली थी, पर हल्की स्नोफॉल की वजह से मंदिर फ़िलहाल यहाँ पे बंद किया गया है और अंदर की साफ़ सफाई जो है मंदिर की जा रही है। बड़ी भीड़ हम यहाँ पे देख सकते हैं। जो श्रद्धालु है यहाँ पे मौजूद है, उनसे बात करते हैं कितनी देर से यहाँ पे खड़े हैं वो, और हल्की स्नो होने की वजह से भी ये श्रद्धालु जो है यहाँ से हटे नहीं है। उनसे बात करते हैं कितना समय हुआ है यहाँ पे वो रुके। क्या बताएंगे, कितना टाइम हुआ आप यहाँ पे रुके? मंदिर फ़िलहाल बंद है, क्या बताएंगे? ये लाइन अभी स्टार्ट हुई है, 2 o'clock पे मंदिर बंद हो गया था, तो अभी हम लोग वेट कर रहे हैं। 5 o'clock पे अगेन ओपन होगा, देन वी विल गो फॉर द दर्शन। बिल्कुल, आप क्या बताएंगे, कहाँ से आए? हम छत्तीसगढ़ रायगढ़ से आए हैं मैडम। भगवान के ऊपर विश्वास है, कहीं आस्था, इसीलिए 11 ज्योतिर्लिंग में दर्शन कर लिया हूँ। मेरे लिए 12 वक्त बचा था, कहिए इसको पूरा करूँगा और 3 धाम देख रहा हूँ। 4था धाम बद्रीनाथ भी देख के मैं दर्शन करके जाऊँगा। पूरी 4 धाम करके आप यहाँ पे पहुँचे, कितना समय हुआ आप यहाँ पे खड़े? अभी मैं 1 घंटा हो गया मैडम आया हूँ, तो मैं है ना लाइन से हटे नहीं है, स्नोफॉल हो रही थी, फिर भी आप यहीं पे खड़े थे? आस्था है मैडम, विश्वास है मेरे को, है ना। और मैं जो भी मांगूंगा भगवान मुझे पूरा करेंगे, मुझे विश्वास है। हम देख सकते हैं बड़ी भीड़ यहाँ पे श्रद्धालु जो है उनकी लगी हुई है। छोटे बच्चे भी उन भीड़ में खड़े हैं। एक अलग ही अद्भुत अनुभव जो है यहाँ पे केदारनाथ मंदिर में आके मिल रहा है। इसीलिए लोग जो है अपनी मन्नत पूरी करने के लिए यहाँ पे आते हैं। सुरक्षा व्यवस्थापक जो है यहाँ पे मौजूद है, उनसे बातचीत करते हैं हम। क्या बताएंगे? सुबह से मंदिर खुला था, अभी फिलहाल बंद किया है। आपका काम कैसा होता है यहाँ पे? क्या चीज़? बस हम यात्रियों के लिए बैठे हैं यहाँ पे। अभी मंदिर बंद हो जाएगा और 4 बजे के बाद भोग लगने के बाद मंदिर खुल जाएगा। फिर इन लोगों को जो आरती का दर्शन होगा, आरती के लिए। हर दिन यही समय होता है, 4 बजे के बाद मंदिर बंद होता है। कौन से समय पे मंदिर बंद होता है और कितने बजे खुलता है? सुबह 6 बजे खुल जाता है, 2 बजे मंदिर बंद हो जाता है, फिर 4 बजे मंदिर खुल जाता है आरती दर्शन के लिए। श्रृंगार दर्शन होता है उसका। बिल्कुल, हम देख सकते हैं बड़ी भीड़ लगी है। कैसा रहता है, लोगों का प्रतिसाद कैसा होता है? कुछ तकलीफ होती है आप लोगों को? हमको तो नहीं होती, यात्रियों को होती होगी। हमें तो आदत पड़ गई यहाँ पे, आप लोग इन लोगों की मदद सहायता करते करते। मैं मुंबई से आया हूँ, स्पेशली केदारनाथ बद्रीनाथ दर्शन करना बहुत सालों से ख्वाहिश थी। कोरोना के महामारी के चलते हुए मंदिर भी बंद था। सर भक्तगण सब परेशान थे कि कब मंदिर खुल जाएगा, दर्शन हो जाएगा। तो मेरे बिजी शेड्यूल से टाइम निकाल के मैं केदारनाथ आया हूँ। यहाँ पे एक बहुत अच्छा माहौल है, भगवान की कृपा सबके है। सब भक्तगण एकदम खुश दिख रहे हैं, एकदम शांति का माहौल है और क्लाइमेट यहाँ का बहुत अच्छा है। क्या सभी से अपील करेंगे आप? मेरा सभी से अपील ये रहेगा, भगवान केदारनाथ का आशीर्वाद सबके ऊपर तो बनाए रहेगा। सब लोग शांति से दर्शन कीजिए, कोरोना के कुछ नियम है उसका भी पालन कीजिए। और मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि जो विश्व में कोरोना की महामारी आ रही है उससे पूरे विश्व को बाहर निकाले, हमारे हिंदुस्तान को बाहर निकाले और जल्दी से जल्दी हिंदुस्तान का नाम दुनिया में रोशन करे। मैं बाबा से ये प्रार्थना करने आया हूँ।
फिलहाल हम आपको दिखाई देते हैं यहाँ पे लाइव दृश्य है मंदिर की, जहाँ हम खड़े हैं ये है केदारनाथ मंदिर। हम देख सकते हैं यहाँ पे हज़ारों की संख्या में श्रद्धालु जो है यहाँ पे मौजूद है। यहाँ पे दर्शन लेने के लिए हज़ारों की संख्या में लोग जो है यहाँ पे आते हैं, अपनी मन्नत पूरी करने के लिए यहाँ पे आते हैं। एक तरफ देखा जाए तो छोटे बच्चों से लेके बुज़ुर्गों तक यहाँ पे लोग जो है दर्शन लेने के लिए यहाँ पे आते हैं। फिलहाल देखा जाए तो यहाँ का मौसम जो है यहाँ पे हल्की हल्की बर्फ़ जो है यहाँ पे गिर रही है। आगे की तस्वीरें जो है हम आपको लाइव दिखाते हैं। एक तरफ अगर देखा जाए तो श्रद्धालु जो है यहाँ पे मौजूद हैं, उनसे बातचीत करते हैं। आप कहाँ से आए? पूना से आया हूँ। क्या बताएंगे, कैसा मौसम है? बहुत 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 अद्भुत है ये। हर इंडियन जो भी हम भारतीय है, हर हिंदू जो भी है, सब ने ये आके देखना चाहिए। इतना अद्भुत है ये। हम जब आए, मैं जब हेलीकॉप्टर से आया तो जैसे हम वहाँ से हेलीकॉप्टर से नीचे उतर गए तो बारिश हो गई, बर्फ़ की बारिश हो गई। इतना मज़ा आया, इतना मज़ा आया, बहुत मज़ा आया। और शिव जी के दर्शन अंदर जाके हुए, इसके लिए बहुत बहुत आभारी है हम, बहुत बहुत आभारी है। बहुत अच्छा रहा पूरा सफ़र, जिस तरह से आप पूरा सफ़र करके यहाँ पे आए हैं, क्या बताएंगे? बहुत अच्छा कि सब जगह इतना बड़ा निसर्ग है, इतना सब रास्ते इतने हैं, लेकिन जो भी ड्राइवर से जो गाड़ी चलाते हैं इतने एक्सपर्ट है कि हमको बहुत अंदर डर लग रहा था, लेकिन पहले दिन के बाद बहुत अच्छा लगा कि ऐसा कुछ भी डर भी मन में नहीं है। और शिव जी साथ में है तो सब कुछ होता है, सब कुछ ठीक है। और स्वामी जी है हमारे, स्वामी जी के साथ हम दर्शन करके आए। आज भी शिव जी का दर्शन करके बहुत कृतकृत्य हो गए। और मेरा तो ऐसा कहना है कि जब अपना एक भारतीय समाज का ऐसा है कि जब बूढ़े होके आते हैं तो ऐसा नहीं है। सब ये बच्चे भी मुझे दिख रहे हैं अभी कि ये सब ने जल्दी जल्दी आना चाहिए। इतना सुंदर है जो हमारा निसर्ग है, जो भी दिख रहा है अद्भुत है, अद्भुत है। हर भारतीय ने यहाँ आके देखना चाहिए। बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा, सुंदर। बिल्कुल, यहाँ पे हम देख सकते हैं कुछ छोटे बच्चे भी हैं, उनसे भी बातचीत करेंगे। आप लोग कहाँ से आए? बताइए, कहाँ से आए? गाजियाबाद। तो कैसा ट्रैवलिंग कैसा किए तुम लोग, और यहाँ पे कैसे आए? चल के आए, घुड़सवारी किए या हेलीकॉप्टर से आए? मैं यहाँ पे हेलीकॉप्टर से आई हूँ। आप क्या बताएंगे, कैसा एक्सपीरियंस रहा यहाँ पे आके, कैसे लग रहा है आपको? मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। शिव जी का दर्शन लिया? अभी तो नहीं। अच्छा, मंदिर खुली नहीं है अभी तक। आप क्या बताएंगे, आपके बच्चे हैं ये हमारे दोनों भतीजे भतीजी हैं। मैं गाजियाबाद से हूँ, मैं इनकी बुआ जी हूँ, और ये मेरे भाई लोग के बच्चे हैं। ये भाई हैं, भाभी हैं। हम लोग पूरे 12 लोग आए हैं। हम लोग 4 लोग लखनऊ से और 8 लोग दिल्ली से, सब परिवार 12 लोग बाई रोड आए हैं ऋषिकेश से। पहले हम लोग बद्रीनाथ जी गए और बद्रीनाथ जी के दर्शन किए। बद्री विशाल जी के बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर दर्शन हुए। उनकी इतनी कृपा रही, हमने रास्ता इतने आराम से पार किया, कोई तरह का कोई कहीं रुकावट नहीं आई, कुछ नहीं आई। उन्होंने 2-3 बार हमको बहुत अच्छे दर्शन दिए। अब बाबा केदारनाथ जी के पास आए हैं, उम्मीद है कि वो भी हमको बहुत अच्छे दर्शन देंगे। उनकी कृपा से वेदर इतना अच्छा, बहुत अच्छा लग रहा है, और अपने परिवार और बच्चों के संग बहुत एंजॉय कर रहे हैं। हम लोग गुप्त काशी से हेलीकॉप्टर से ऊपर आए, वो भी बहुत अच्छा सफ़र रहा, बहुत ही अमेजिंग था। फर्स्ट टाइम लाइफ में हमने ऐसा देखा। अब उनकी कृपा से उनके दर्शन करके फिर अपने धाम को लौटेंगे। क्या बताएंगे, यहाँ का मौसम कैसा है? फिलहाल हल्की हल्की यहाँ पे स्नोफॉल हो रही, क्या बताएंगे? हाँ, यहाँ का मौसम बहुत अच्छा है और एकदम पहाड़ों पे बर्फ़ दिख रही है और हल्की हल्की स्नोफॉल हुई, और स्नोफॉल का आनंद लिया हम लोगों ने। पहली बार आनंद लिया है या आपने इसके पहले भी कई बार? हम लाइफ में अपनी शादी के तुरंत बाद कश्मीर गए थे, तब स्नोफॉल का आनंद लिया था, और अब की बार अब बाबा केदारनाथ जी के धाम में आनंद लिया है। बहुत अच्छा आनंद, बहुत आनंद आया, और चूँकि परिवार के संग आए हैं इसलिए और आनंद दुगना हो जाता है इसका। बिल्कुल, क्या कहेंगे, फिर से एक बार आपको आने की इच्छा है? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, बाबा बुलाएंगे तो ज़रूर आएंगे, बिना उनके बुलावे के कोई नहीं पहुँच सकता यहाँ तक। बिल्कुल, हम देख सकते हैं यहाँ पे हज़ारों की संख्या में यहाँ पे श्रद्धालु जो है मौजूद है, और हर हर महादेव, उसके साथ साथ शिव जी के यहाँ पे जप और मंत्र किए जा रहे हैं। ये हम देख सकते हैं कि लाइव तस्वीरें हैं केदारनाथ के मंदिर की। अगली तस्वीरें हम आपको दिखाएंगे जहाँ पे महाप्रलय हुआ था, और एक पत्थर जो आके मंदिर के पीछे की तरफ रुका था, हम वो लाइव तस्वीरें आपको अभी दिखाएंगे।
हम आए केदारनाथ मंदिर के पीछे की साइड में, हम दिखा सकते हैं कुछ लाइव तस्वीरें हैं यहाँ पे। हम देख सकते हैं कई साल पुरानी यहाँ पे जो भगवान की मूर्तियाँ भी देख सकते हैं हम। एक तरफ अगर देखा जाए तो मेरे बगल वाले हिस्से में हम देख सकते हैं बड़ा पत्थर है। इस पत्थर की कहानी आप सभी को पता रहेगी। जब प्रलय आया था उस वक्त ये पत्थर की वजह से मंदिर का बचाव हुआ था। दोनों तरफ से पानी का बहाव जो है वो गया था और उस वजह से ये मंदिर की यहाँ पे सुरक्षा जो है वो हुई थी। एक तरफ, दूसरी तरफ हम देख सकते हैं कि पहाड़ों की खूबसूरत तस्वीरें जो है हम यहाँ पे लाइव आप देख सकते हैं किस तरह इन पहाड़ों पे बर्फ़ जमी है। कुछ समय पहले स्नो भी यहाँ पे हुई थी। बर्फ़ जो है, बर्फ़ का बारिश यहाँ पे हो रहा था हल्का हल्का। यहाँ पे कोई बाबा है जो पुराने हैं, उनसे कई चीज़ें हम जानने की कोशिश करेंगे। कितना वक्त यहाँ पे उनको हुआ है और कैसा यहाँ का अनुभव है, क्या यहाँ की इतिहासी कोई जानकारी उनसे मिल पाती है क्या, हम पूछते हैं। कितना समय हुआ आपको यहाँ पे? आप है 8-9 साल हो गए यहाँ पे जी। यहाँ प्रलय की कहानी तो ऐसी तो कोई है नहीं कि जो पसंद आने वाली है। बहुत दर्दनाक सीन था वो। चारों तरफ यहाँ मलबा, बहुत अंदर तक मंदिर भी। जो पुजारी जी अब यहाँ के रावल जी हैं हमारे पुजारी जी, वो उसी वक्त के पुजारी जी हैं। वो जब आपदा में बाबा केदारी कृपा हुई, जब ये बच गए और आज भी पूजा कर रहे हैं, तो पुजारी जी हमारे खुद घंटा से टंग के बचे थे। और बट यहाँ पे BSNL के 2-3 टावर थे, तो पब्लिक बाबा लोग बहुत आम पब्लिक्स भी बहुत टावर पे पब्लिक खड़े हो गए। काफ़ी लोग पहाड़ों पे ही भागे, इधर उधर भागे भी साइड में। तो बट 3-3 4-4 दिन तक कंटिन्यू बारिश इतनी पड़ रही कि रास्ता भी चारों तरफ से ब्लॉक हो गया, टूट गए। इमरजेंसी हेली सेवा से पब्लिक को भगाए। मुश्किल और बहुत कठिन समय था ये। आप क्या बताएंगे अभी जो लोग यहाँ पे आ रहे हैं दर्शन लेने के लिए बाबा केदारनाथ की, क्या बताएंगे लोगों का अभी प्रतिसाद कैसा होता है? और जब से सरकार ने मंदिर खुले किए तब से क्या दृश्य आप देख रहे? ये दृश्य क्या देख रहे हैं, पहले तो कोविड के वजह से पहले बहुत सख्ताई था। 2 साल से खुल ही नहीं रहा। पिछले साल भी ऐसा ही रहा। पिछले साल तो थोड़ा ठीक ठाक भी था, इसलिए इस साल तो बिल्कुल ऐसी कोविड के वजह से बिल्कुल ठीक नहीं रहा। बट यात्रा अब की बार खुली भी 1-1.5 महीने के लिए, क्या कहते हैं सितंबर से। तो बट उसमें पास की इतनी बहुत वो सख्ताई चल रही। कुल 700 से 800 यात्री आने दे रहे थे। बट अब सरकार ने फिर भी, कोर्ट ने इसको पूर्ण तरीके से जब खोल दिया यात्रा को, तो पब्लिक इतनी अनलिमिट्स पब्लिक आ रही है कि जितना कम से कम यहाँ मान लो 5,000 रहने के लिए व्यवस्था है, तो पब्लिक 15-15 हज़ार 20-20 हज़ार रातों पब्लिक भटक रही है, घूम रही है, ठंड में मर रही है यहाँ पे। तो हम देख सकते हैं बड़ी संख्या में श्रद्धालु जो है केदारनाथ में आ रहे हैं बाबा जी का दर्शन लेने के लिए। बाबा केदारनाथ का दर्शन लेने के लिए हम देख सकते हैं बड़ी श्रद्धालु जो यहाँ पे मौजूद है। फिलहाल अगर देखा जाए तो पहाड़ों की दृश्य जो है हम आपको दिखा सकते हैं। यहाँ पे आने वाले जो पर्यटक है या फिर श्रद्धालु है, उनसे जानते हैं उनको क्या अनुभव यहाँ पे आके मिला है, या फिर उनके कोई पुराने कोई चीज़ें होंगी, उनसे हम पूछते हैं कि कोई एक अलग अनुभव आपको यहाँ पे आने के बाद मिला है। आम्हाला आता आम्ही टोटल आपले मुंबईवरून आम्ही 25 जणांचा 26 जणांचा ग्रुप आलो आहे। आता आम्हाला एक श्रद्धेपोटी एक आणि या पवित्र स्थान आहे। आम्हाला जे या पवित्र स्थानाचं जे महत्त्व आहे आणि 4 धामापैकी एक आहे, ह्या धामाचं आम्हाला दर्शन घ्यायचंच होतं, पण कोविड आणि कोरोनाच्या संकटामुळे गेल्या 2 वर्ष आमचं थांबलं होतं। पण देवाचीच कृपा आहे आणि कोरोनाचं संकट थोडं फार दूर झालेलं आहे आणि याच्यातून सर्वजण बऱ्यापैकी आता दर्शनाला मुंबईची माणसं म्हणा, गुजरातची, कर्नाटकपासून, आंध्रापासून जवळजवळ सगळे माझ्यावर आता माझ्यावर चालण्यावर होती आणि आपल्या आगरीकोळी आणि कल्याणवाले, उरणवाले भरपूर मुंबईचे सगळे श्रद्धाळू इकडे आलेले आहेत। आणि या पवित्र स्थानी आल्यानंतर एकदम मनाला जे थकवा होता, जेवढा प्रवासाचा 17 किलोमीटर चालण्याचा जो प्रवास होता, त्याच्यातनं ग्लानी जे आली होती शरीरावर बॉडीमध्ये, पण ते दर्शन मुकुट बघून नुसता देवाचा पूर्ण असं वाटलं की इथेच राहावं, आता एक दिवस आराम करावा आणि परत इथे एक दिवस ह्या मंदिरात पूर्णपणे तिथे नतमस्तक व्हावं। मी आलो, जरा उशीर झाला, मंदिर माझ्यासाठी बंद झाले, पण मी 5 वाजता दर्शन घेणार आहे। फ़िलहाल हम देख सकते हैं यहाँ की लाइव अगर तस्वीरें देखी जाए, पहाड़ों पे जो यहाँ पे बर्फ़ जमी है, क्या बताएंगे? ऐसी तस्वीरें आपने पहली बार ये देखी है या इसके पहले भी कई बार देखी है आपने? हे सर्व आपण पाहिलेच आहे, पिक्चरमध्ये पाहिलं आहे,
आणि काश्मीर वगैरे ते बघितले, पण हे प्रत्यक्षात आज नजरेने ह्या समोर याई दे याई डोळा म्हणतात ना, ते आज मी प्रत्यक्षात बघितलं आहे. हा बर्फ एवढा आणि अंगावर सुद्धा हा बर्फ मी घेतला आहे आज. मी येताना मी भिजलो आहे या बर्फामध्ये. बरं वाटलं. जीवनातलं एक म्हणतात ना, चारधाम करण्यासाठी म्हातारं होणं असं काही गरज नाही आहे. तरुणपणेच या, कारण आपले शरीराचे अवयव आपल्याला साथ नाही देत तर येण्यात काही अर्थ नाही आणि ते आपल्याला ते आनंद भेटणार नाही, कारण शरीर थकलेलं असतं. त्यासाठी मी तरुणांना आवाहन करेन, तुम्हाला जर चारधाम करायचे असतील तर तरुणपणातच करा. म्हाताऱ्यापणात काय करण्याचं महत्त्व नाही आहे. बिल्कुल, यहाँ पे जो श्रद्धालु है वो अपील भी कर रहे हैं यंगस्टर्स को. तो हमने अभी लाइव तस्वीरें देखी है इन पहाड़ों की, मंदिर की, कुछ पुराने मूर्तियों की, और श्रद्धालुओं का भी हमने अनुभव जाना है. बहुत ही अद्भुत ऐसा अनुभव जो है यहाँ पे आ रहा है. फ़िलहाल हम देख सकते हैं एक तरफ जो पुरानी मूर्तियाँ उनकी आरती की जा रही है. हम देख सकते हैं कि कितनी मनोभावना के साथ इस आरती को किया जाता है, और श्रद्धालु जो है इस सारे चीज़ों का या सारी आरतियों का जो अनुभव है वो ले रहे हैं, इस आरती में शामिल हो रहे हैं. फ़िलहाल अगर देखा जाए तो बड़ी प्यारी तस्वीरें हमने यहाँ पे देखी है, और आगे चल के हाँ हमें यंगस्टर्स को भी अपील करना है कि बिल्कुल चार धाम करने की आपको ज़रूरत है. और यहाँ पे हम देख सकते हैं कि बाबा जी है, बाबा जी के साथ हम कुछ बात करते हैं. उनका क्या कहना है कि यहाँ पे मंदिर की आरती जो है उनके हाथों से की जाती है. बाबा जी क्या बताएंगे, अभी मंदिर की आरती की है आपने, कितनी पुरानी ये भगवान की मूर्तियाँ हैं और आप किस तरह से यहाँ पे आरती करते हैं? 5,500 साल पुराना ये मंदिर है. भगवान केदारनाथ जी का धाम में जो लिंग है स्वयंभू लिंग है. स्वयंभू लिंग है. अभी हमने जो आपने देखा होंगे ये ईशानेश्वर है. ईशानेश्वर मतलब प्रकृति माता का सबसे पहले पूजा होता है. अभी माने प्रकृति माता का हमने भोग लगा दिया है. इसके बाद अभी अंदर जाके भगवान को एक बार अभिषेक होगा. अभिषेक होने के बाद भगवान को श्रृंगार होगा. श्रृंगार होने के बाद भगवान को महाभोग लगता है. इस समय जो महाभोग का समय है, उसके बाद शाम को शयन आरती होता है. प्रातःकाल भगवान केदारनाथ जी को 4:30 बजे भगवान को महाभिषेक होता है. अभिषेक होने के बाद धर्मार्थ जो यात्रार्थी है उनके लिए धर्म दर्शन शुरू हो जाता है. अभी इस समय भगवान भोलेनाथ जी को महाभोग लग रहा है. उसके बाद तुरंत श्रद्धालुओं के लिए कपाट खुल रहे हैं. इस समय बहुत बढ़िया यात्रा चल रहा है. जो भी आता है भगवान भोलेनाथ जी का जो दर्शन कर रहा है, प्रसन्न होकर जा रहा है. आप लोग आइए, भगवान केदारनाथ जी का दर्शन करके पुण्य पाइए. बोलो शंकर भगवान की जय. बिल्कुल, हमने देखा यहाँ पे अभी थोड़ी देर पहले जो मंदिर बंद किया था वहाँ पे अभी अभिषेक होने के बाद अभी मंदिर थोड़ी देर बाद खुलने वाली है. वीडियो जर्नलिस्ट प्रवीण के साथ मीनाक्षी म्हात्रे, CN न्यूज़, केदारनाथ से.